ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं अमेरिका और लंदन आज आपके सामने टुडे आई वांट टू टेल यू दैट व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम ईदर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और टू इन्वेस्ट इन दोज म्यूचुअल फंड्स। आपको मैं ये बताने आया हूं कि आपके लिए NISM 5A सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले शाइनिंग इंडिया में। बेटे आप देख रहे हैं G20 में लीडरशिप हमारे पास थी। आप देख रहे हैं कि कुछ पैरामीटर्स में वी आर नंबर 1। इंडिया ग्रो कर रही है एज अ लीडर, एज अ इन्वेस्टमेंट हब। तो दोस्तों आपको अगर अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपके पास एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे को वी डोंट हैव द नॉलेज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और वी डोंट हैव द नॉलेज टू डू दिस। नो इश्यूज। कहते हैं whosoever wants to sing a song can find a song। अगर सच में इन्वेस्टमेंट करना है, सच में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, सच में अमीर बनना है और सच में मेरे इंडिया को अमीर बनाना है तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। सुना होगा बचपन में आपने गाना। बेटे आज टुडे आई वांट टू टेल यू कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और यू शुड बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। बड़ा इजी सा एग्जाम है, बड़ी अच्छी सर्टिफिकेशन है। आप अपना भी भला करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स का भला करेंगे और पूरे सोसाइटी का भला करने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबम। आपको पता है कि व्हेन आई से व्हाई म्यूचुअल फंड, आप सब ने स्कूलिंग में देखा होगा कि हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में भी और मेरे स्कूल में भी हेड बॉय को हम चूज करते थे कि भाई हेड बॉय या हेड गर्ल किसको बनाए। अच्छा आपको क्या लगता है हेड बॉय बनाने के पीछे क्या माइंड में टीचर्स के रहता होगा कि भाई दिस पर्सन शुड हैव दिस मच क्वालिटीज, तभी हम हेड बॉय बनाएंगे। उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन में अच्छा होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी बेंचमार्क्स। अगर आप कहते हैं कि ये बेंचमार्क्स हैं, ये लड़की अगर दीपिका जैसी दिखती है, पढ़ने में अच्छी है, इसमें अच्छी, तो उसको हेड गर्ल बना दो, बिकॉज दैट गर्ल और दैट बॉय इज रिप्रेजेंटिंग द होल स्कूल। सिमिलरली बेटे इंडिया इस समय रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया इस समय G20 की लीडरशिप आप देख ही चुके हैं, चंद्रयान 3 देख चुके हैं और इंडिया टॉप में चल रही है। आप सभी को इस केस में आपको उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहिए। अब मैं आज अपने थोड़े स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, विद हेल्प ऑफ नंबर्स, मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं व्हाई इट इज बेटर, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और व्हाई यू शुड गो फॉर दिस लेवल 5A सीरीज एग्जामिनेशन, व्हाई यू शुड बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपको ये पता है कि इंडिया में मैं पहले मैं आई एम जस्ट गिविंग यू माय ओन कंसेप्ट थॉट्स, मैं अपने थॉट्स दे रहा हूँ, फिर नंबर्स दिखाऊंगा, आगे डिसीजन आपकी है। अच्छा आपको मालूम है इस बात को कि इंडिया में पॉपुलेशन इंडिया की सबसे टॉप नंबर 1 चल रही है। बेटा वी हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये बात पता है। चाइना को हमने बीट कर दिया, ठीक है जी। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यंग लोग ज़्यादा हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की एड देखें या स्पीच देखें, यू नो वेन एवर ही गोज टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, वो कहते हैं डेमोग्राफिक बड़ा अच्छा है हमारी कंट्री का, प्लीज इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज वी हैव मोर यंग पीपल। इफ यू सी जापानीज इकोनॉमी वहां पे ओल्ड ज्यादा है, इफ यू सी इंडियन इकोनॉमी वी हैव मोर इंडियन, मोर यंग पीपल। इट मीन्स देर इज ह्यूज एनर्जी, देर इज ह्यूज आई विल से द फ्यूचर। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, एक तो मैं ये कहता हूं दिस कैन बी अ बेंचमार्क दैट वी शुड इन्वेस्ट इन इन इंडिया। पहली बात, अभी म्यूचुअल फंड भी छोड़ देते हैं, स्टॉक मार्केट भी छोड़ दें, खाली पहले मेरी बात को सुनिए। दूसरी बात, अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें, मैं भी दिखाऊंगा, आई विल बी शोइंग यू द स्लाइड कि भाई जीडीपी क्या होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक देश में पैदावार कितनी है, कितना प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम जनरली बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटे इंडिया 4th या 5th नंबर में आ रही है पूरी दुनिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें अगर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि काफी सारे सेक्टर्स में इंडिया का पहले 3-4 में नंबर है। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन स्पीच भी देखी हो नरेंद्र मोदी जी की, है ना, मैं अभी स्पीच दिखाऊंगा मोदी जी की और आपको बताऊंगा, उठाऊंगा, जगाऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू दैट यू शुड गो फॉर दिस पर कैपिटा इनकम। बेटे वो एक जमाना था जब जब किसान का बेटा किसान ही बनता था, जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनता था। दुनिया बदल गई है यार।
everything is changing because per capita income is changing. Now the people have different decisions, they can take decisions, they can invest somewhere. You know, आज किसान का बेटा किसान नहीं, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, आर्किटेक्ट बन रहा है, आर्किटेक्ट का बेटा हेड रहा है, कुछ भी, यू नो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स बिकॉज पर कैपिटल इनकम इज इंक्रीजिंग. अच्छा, जब आप एक चीज बताओ, एक घर के अंदर एक फैमिली मेंबर में मेंबर्स की इनकम बढ़ेगी तो क्या वो गाड़ी नहीं लेंगे, क्या वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या वो जोमेटो से खाना नहीं मंगवाएंगे, क्या वो ज़्यादा लेविशली नहीं जिएंगे? It means expenditure will increase, and when expenditure will increase, demand will increase, and when demand will increase, the production will increase. आई थिंक आप समझ रहे हैं, जहां शहद होगा, जहां पे फूल होंगे बेटे, मधुमक्खी वहीं आएगी. ये पूरी दुनिया इस समय इंडिया में आएगी और इन्वेस्ट करेगी, प्रोडक्शन करेगी. अल्टीमेटली मेरा ये इंडिया एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट हब बन जाएगा, जो बन चुका है. अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट हब की बात करें तो इट मीन्स इसकी जो मार्केट्स हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है. इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदे में रहेंगे. तो मैंने कुछ बेंचमार्क्स लिखे हैं. लिटरेसी का बेंचमार्क, बेटे अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखें तो इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है ना. डेमोग्राफिक प्रोफाइल मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. आप अगर मेरी बात पे आपको विश्वास ना हो तो आइए दोस्त, मैं तो देखिए जी, सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं. आप देखिए, ये तो मेरी क्वालिफिकेशन, छोड़िए इनको. नाउ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस. देखिए जी, इंडिपेंडेंस से अगर आप देखें इस चार्ट को तो देयर इज अ सडन इंक्रीज स्पेसिफिकली इन लास्ट 10 years. अगर आप देखें डिफरेंट पैरामीटर्स में यू कैन हैव अ लुक कि कहाँ पे मेरी इंडिया ने ग्रो किया है. मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया फॉन्ट. पॉपुलेशन में है ना, पॉपुलेशन तो सबसे टॉप नंबर 1 बन गई जी. पर कैपिटल इनकम में, ठीक है जी, जीडीपी में, पॉवर्टी लाइन में, लिटरेसी रेट में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. पोस्ट कोविड सिनेरियो छोड़ दीजिए, कोविड सिनेरियो छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शनल केस था. वैसे एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक लोग जी रहे हैं. ठीक है. अच्छा, फ्रॉम ग्रेन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आप ये बताइए, ज़्यादा लग्जोरियस कार्स आ रही है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ज़्यादा मोबाइल फोन्स की खपत है. इट मीन्स दिस शोज दैट इंडिया इज बूमिंग लाइक एनीथिंग. अभी मैंने कहा था कि बेंचमार्क्स होंगे तो आप उसको हेड बॉय बनाएंगे. इट मीन्स यू शुड इन्वेस्ट. अगर कोई शिप ग्रो कर रही है और आप उस शिप में बैठ जाते हैं तो आप भी तो ग्रो करेंगे. अब सवाल ये आता है कि ग्रो करने के पीछे और भी क्या रीजंस है. बेटा, अगर मैं स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जबकि इंडिया में पॉपुलेशन नंबर 1 है, लेकिन इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 5th 6th में, जो मतलब जो हमारे लोग हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे. वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, है ना, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं. बेटा लेकिन समय आ गया, मैं अभी आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा कि हाउ दैट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बिकॉज म्यूचुअल फंड, मैं ये कहूँगा कि ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द डिफरेंट एसेट क्लासेस. अगर आपको एक रियल एस्टेट लेनी है तो लैक्स में, सीआर में पैसे चाहिए. बट आपको अगर सच में अमीर बनना है तो आप जल्दी से 500 रुपये में इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे इट विल हैव अ कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल with the help of which you can enter into different types of asset classes. We have different types of schemes, we have different types of asset classes. आप स्टॉक में, बॉन्ड में, एफडी में, इंश्योरेंस में, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. आप एक म्यूचुअल फंड के यूनिट लेकर ही आप उन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट तो मैंने वैसे ही बताया आपको कि भाई स्टॉक मार्केट, बिकॉज वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. यू नो, म्यूचुअल फंड में वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, वी कैन हैव इक्विटी स्कीम्स. तो एक स्टॉक मार्केट एक आइडिया आपको देगा कि भाई इंडिया में अभी कितनी स्कोप है म्यूचुअल फंड के लिए. आप देखिए यूएसए में, यूके में, यूएसए में 55% पीपल दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यूके में 33, चाइना में 27, इंडिया में 3% है. मुझे लगता है ये थोड़ा सा पुराना ग्राफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 5-6% होगा मैक्सिमम. जबकि पॉपुलेशन नंबर 1 में, हीरो नंबर 1, राजा नंबर 1, हस्बैंड नंबर 1, बेटा नंबर 1, माई पॉपुलेशन इज नंबर 1. बट इफ आई सी द स्टॉक मार्केट, अच्छा, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए एक स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. बिकॉज इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कितना कैपिटलाइज कर रहे हैं अपनी सेविंग्स को. एक आपने पैसे अर्न किए, फिर एक्सपेंस किया, कुछ सेव किया अपने घर में रख लिए, बेटे वो कंट्री में बेनिफिशियल नहीं होगा. उसको री इन्वेस्ट करना है, पैसे से पैसा. इट मीन्स वी कैन हैव एन आइडिया कि भाई इसमें अभी स्कोप कितनी है. आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं. मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये कहना चाहता हूँ दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, व्हाई यू शुड बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर.
अगर आप आराम से देखें तो बेटे मैंने यहाँ पर बैंक एफडी देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, आज की रेट में भी अगर हम देखें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन बेचारों को पता नहीं होता था, तो दे जनरली इन्वेस्ट इन बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स। नो डाउट दे आज भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मैं आप उसमें नहीं जा रहा कि एफडी अच्छे हैं या म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, मैं आज की चर्चा में ये डिस्कशन नहीं कर रहा। आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू दैट इफ एफडी इज इंक्रीजिंग एट X percentage, then mutual fund is increasing at X plus something percentage. It means there is a more increase. अगर मैं 10 साल का स्पैन ले लूँ, 20 साल पहले का स्पैन ले लूँ, बैंक एफडी का 20 साल पहले का परसेंटेज देखूँ, 20 साल के बाद का देखूँ, म्यूचुअल फंड का 2002 का देखूँ, 2024 का देखूँ, 23 का देखूँ, I will see there is a more increase. Just see, have an idea. बेटे मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो नंबर्स ना हो। बेटे आई रिलाई ऑन नंबर्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। और ये सारा मैंने गूगल से लिया है, मैंने ऐसा नहीं मैंने बनाया कि इसको मैंने प्रिपेयर किया। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, आई हैव टेकन इट फ्रॉम फिन शॉर्ट्स। सर कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकम बढ़ रही है, नो डाउट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, बट सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, हाउ मच सेविंग्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। अच्छा आपको क्या लगता है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा प्रमोट होगा, सेविंग्स भी बढ़ेंगी, तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इफ यू इन्वेस्ट, इफ सेविंग्स आर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ सेविंग्स विद म्यूचुअल फंड्स। मैं भी आपको नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनवाने वाला हूं जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में इतना इंक्रीज हुआ। बेटे सेविंग का म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे मैं कहता हूँ रेनफॉल का, रेन कोट से जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने ज्यादा रेन कोट से अम्ब्रेला सेल होंगे, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्यार मोहब्बत है ना। आलिया भट्ट का रणवीर के साथ प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल उसी तरह से सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मोहब्बत है। नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड मार्केट, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, यू कैन इन्वेस्ट इन अ व्हीकल विच इन्वेस्ट इन ऑल, बिकॉज यू डोंट हैव दैट नॉलेज। एक कॉमन आदमी को नहीं पता कहां पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिसमें टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होंगे जो इन्वेस्टमेंट पता होगा उनको, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट। बेटे आने वाला जो टाइम है बेटे इन्वेस्टमेंट का समय है। आप स्टेट वाइज पेनिट्रेशन भी देख लीजिए कि मैंने इसमें स्टेट वाइज पेनिट्रेशन बताया कि म्यूचुअल फंड की स्टेट वाइज या सेविंग पेनिट्रेशन क्या है, क्योंकि मैं नंबर्स में बात करता हूं दोस्तों। तो सवाल ये आता है कि क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात सुने, अगर हम अमिताभ बच्चन साहब की बात सुने, आप देख ही रहे कितने सारी एडवर्टाइजमेंट आजकल म्यूचुअल फंड की आती हैं। पहले आइए मैं एक आपको मोदी जी की एक स्पीच तो सुनवा दूं जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार जो मेरी बात है मैं ठीक कह रहा हूं, है ना। सुनिए। म्यूचुअल फंड्स का भी है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एमफी। बेटे अभी मैं उसकी वेबसाइट दिखाऊंगा जो मोदी जी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना रिटर्न हुआ, इतना इंक्रीज फंड्स के मुताबिक 2014 में, वो कह रहे जी 2014 में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बातें करेंगे। मैं बताऊंगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हु आर द प्रोफेशनल्स हु विल मैनेज दिस। करीब 10 लाख करोड़ थी। 10 लाख करोड़। आप 0 चेक कर लीजिए, 10 लाख में कितने जीरो आते हैं और करोड़ों में कितने जीरो आते हैं। करोड़ों में 7 हो गए, लाख में 5 हो गए, है ना। उसके बाद 10 लाख में देख लीजिए, अपने आप मैं नहीं कर रहा, आप देखिए मोदी जी की इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 250%, मतलब अगर पहले 200 था तो अब 350 हो गया। अच्छा 350 में 250%, हे राम, 35 लाख करोड़ हो गई है। एक उदाहरण, मेरी आप बात समझ रहे हैं। मैं ये स्टेटमेंट से क्या बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों एक हवा चलने वाली है, हवा चल चुकी है, तूफान आएगा इन्वेस्टमेंट का, और उस तूफान में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। और आपको इफ यू क्लियर दिस NISM 5A सीरीज एग्जामिनेशन, तो यू विल हैव द रिक्विजिट नॉलेज, आपके पास ज्ञान होगा, आप बता पाएंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ पेपर देना हो या ना देना हो, आपको म्यूचुअल फंड का 5A सीरीज का पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर सच में आप अमीर बनना चाहते हो।
अगर सच में आप कार खरीदना चाहते हो, अगर आप सच में घूमना चाहते हो, अगर आप सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि मेरी इंडिया महान बने, तो यू शुड गो फॉर दैट। आइए मैं एक बार फिर आपको एक बार मैं अपनी स्लाइड में लेके जाऊंगा जो मैंने हैंड रिटन बनाई है। बेटे बड़ी मेहनत की है आपके लिए, मैंने बड़ा सारा डाटा इकट्ठा किया जगह जगह से, सो दैट कि आपकी मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँ। सो दिस ग्राफ आई हैव प्रिपेयर्ड। एक्स एक्सिस में मैंने लिखा म्यूचुअल फंड, वाई एक्सिस में लिखा यू कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, यू कैन इन्वेस्ट इन बैंक एफडी, कुछ भी। इट इज अ मिक्सचर। जैसे आप जाते हैं ना किसी खाना खाने हल्दीराम में, तो हल्दीराम में एक थाली ले लेते हैं, है ना। थाली में क्या होता है, अलग अलग तरह की सब्जी होती है, मटर पनीर होता है, शाही पनीर होता है, मिक्स वेजिटेबल होता है, रायता होता है, पराठा होता है, नान होता है, चावल होता है, पापड़ होता है, अचार होता है। इट मीन्स आपने म्यूचुअल फंड से क्या किया, आपने म्यूचुअल फंड लेकर सभी चीजों का स्वाद लिया। अच्छा, जब आप सभी चीजों का स्वाद लेंगे तो इट हैज सम बेनिफिट, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। When I say diversification, it means don't put all eggs in one basket. एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो। अभी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू ये बस आपको उठाना चाहता हूं। उत्तिष्ठ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था उत्तिष्ठ, चलंती चलंती उठ जाओ मेरे भारत के वासियों, उठो। अब इंडिया का समय आने वाला है, इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है। सीख लो जल्दी से इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कहां करनी है और किस तरह से करनी है, नॉलेज कर लो। बिकॉज धीरे धीरे आप चेक करेंगे इंटरेस्ट रेट में गिरावट आएगी, मतलब बैंक रेट में। अच्छा, जैसे ही बैंक रेट कम होंगे, people will invest not in bank FDs, they will invest, they will find out the new avenues. And when I say new avenues, the best avenues mutual fund, as you have seen, there is an increase in the mutual fund industry in last 10 years, last 20 years. So my dear friends, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बस एक ही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है। और आप चेक करिए, मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड की कुछ डाटा मैंने आपके लिए रखे। एक्सिस बैंक, कोटक, ICICI, HDFC, अलग अलग डिफरेंट है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, मैं अपनी डिस्कशन को, अपनी चर्चा को कंक्लूड करने के लिए आखिरी बात कहना चाहूंगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स। बचपन में जब आप स्कूल में थे ना, तो आप करते थे व्हाट आर द मेरिट्स, अच्छी अच्छी बातें क्या है इसकी, है ना, गंदी गंदी बातें क्या है। मैं पहले अच्छी अच्छी बातें बताऊं, गंदी तो मुझे दिखती नहीं। पहली बात, रिटर्न अगर आप चेक करें तो रिटर्न्स आर फॉर इक्विटी अराउंड अबाउट 13 to 15%। अभी मैं एमफी की साइड दिखाऊंगा सर, आप चेक करिए ना। आइए ना, मैं भूपेश आनंद आपको एमपी की साइट ही क्यों ना दिखा दूं। ये देखिए, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। चांस के बाद थोड़ा सा वो आ रहा है, चलिए अभी दिखा रहा हूँ। अभी पहले आप थोड़ा सा इसमें आ जाएं, मैं जो कर रहा था पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि इसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। अभी मैं एमफी के साइट से दिखाऊंगा। अभी जो मोदी जी ने बोला था, एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, मैंने ओपन की हुई है। इट मीन रिटर्न्स आर मोर इफ आई कंपेयर इट विद बैंक एफडीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज लिक्विडिटी। बेटे आजकल का जमाना क्या है यार, मोबाइल फोन से आप उसकी ऐप डाउनलोड करो, विद इन सेकेंड्स, विद इन 24 to 48 आवर्स आपके पास वो पैसे आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, पहले वाली बात नहीं है फॉर्म भरो, ये करो, वो करो। लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आप 500 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक, बेटा 500 रुपीज की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ह्यूज इंक्रीज इन सिप। अभी मैं जब डिस्कशन करूंगा, चैप्टर पे आऊंगा तो सिप की बातें बताऊंगा, है ना। तो पहला बेनिफिट है रिटर्न्स, दूसरा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, रेगुलेटेड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप उसी का कोर्स कर रहे हैं तो रेगुलेटेड है। बार बार हर रोज नई नई गाइडलाइंस आती है, क्योंकि उनको पता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पीपल को कि अगर ट्रस्ट खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा यार। 2008 में अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए वो पूरे टाइट से हैं, रेगुलेशंस आती रहती हैं, इनोवेशंस हैं। आप देखते रहते होंगे नई नई तरह की स्कीम्स आती रहती है म्यूचुअल फंड में। बेटे इसीलिए तो फेमस है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यू डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट। आप अपने क्लाइंट्स को कहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे, आपको खुद ही नहीं पता।
तो आपके लिए अलग अलग तरह की, जैसे हल्दीराम में जाता है ना 50 तरह की चीजें, जो मर्जी खाइए, कुछ तो अच्छा लगेगा ही। इनोवेशन से, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप सारे पैसे एक ही जेब में मत रखिए, अलग अलग पॉकेट में रखेंगे तो आपके सारे पैसे चोरी नहीं होंगे। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, बिकॉज द पीपल हियर आर, जो लोगों को हमने अपॉइंट किया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो MBAs हैं, वो चार्टर्ड फाइनेंशियल होल्डर्स हैं, दे हैव द ह्यूज, उनको महारत हासिल है, वो आपके लिए काम करेंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो बात की थी मोदी जी ने, टैक्स एडवांटेजेस तो मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट बेनिफिट है। मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं जरूर रहता है कि यार मैं अपना टैक्स सेव करूं, तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की बेनिफिट्स मैं लेता हूं। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय म्यूचुअल फंड का है, आप इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट का है, मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ यू हैव द डायरेक्ट नॉलेज, इफ यू हैव द रिक्विजिट नॉलेज एंड इफ यू हैव द टाइम, क्योंकि बड़े सारे फैक्टर्स है ना, टाइम भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप अमीर बनना चाहते हैं और कुछ कुछ पैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप आइए, मैं आप सबका लेवल 5A NISM SEBI NISM की सीरीज के लिए, इस पेपर के लिए, नॉलेज के लिए, क्लियरेंस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मिलते हैं दोस्तों। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।